गजा युद्ध दिन 525। हमास ने एक प्रस्ताव रखा है कि बंधक छोड़ेंगे, लेकिन पहले इजरायल को संघर्ष विराम लागू करना होगा। हमास ने कहा कि एक अमेरिकी इजरायली बंधक और 4 अन्य बंधकों के शव तभी छोड़ेगा जब इजरायल गजा में संघर्ष विराम समझौते को पूरी तरह से लागू करेगा। संघर्ष विराम की दूसरी चरण की वार्ता उसी दिन शुरू और 50 दिनों के अंदर पूरी हो जाए। इसके अलावा इजरायल को गजा में मानवीय सहायता पर लगी रोक हटानी होगी और मिस्र बॉर्डर से अपनी सेना भी हटानी होगी। फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले बंधकों को छोड़ा जाएगा। हालांकि इजरायल लगातार गजा पर हमले कर रहा है। अल जजीरा के मुताबिक संघर्ष विराम समझौते के बावजूद इजरायली हमलों में 98 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गजा सिटी में हुई ताजा हवाई बमबारी में 4 और लोग मारे गए हैं। ऐसे में महमूद खलील की गिरफ्तारी पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान आया है। प्रो पैलेस्टीन कार्यकर्ता महमूद खलील, उनकी गिरफ्तारी पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे फिलिस्तीनी अधिकारों को दबाने की नस्लवादी साजिश करार दिया है और कहा है अमेरिका समेत कई देशों में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों को जबरन रोका जा रहा है। खलील की गिरफ्तारी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोप में फिलिस्तीन समर्थक छात्रों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। यूनिवर्सिटी को प्रवासी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्र महमूद खलील को अज्ञात इमिग्रेशन एजेंट्स ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी पत्नी नूर अब्दुल्ला ने पूरी घटना का वीडियो बनाया। You guys really don't need to be doing all of that. أبي كيف بدي أتصل فيك؟ Okay. Hi Amy. Yeah, they just like handcuffed him and took him. I don't know what to do. Okay. What should I do? I don't know. Ignore. Let me ask. Can we get a name, please? Can we get your name? I understand the lawyer is asking for your name. The lawyer's asking for your name. He's saying they don't give their names. I'm sorry. Can you repeat that? She said they're taking him to 26 Federal Plaza. Can you please specify what agency is taking him, please? Excuse me. They're not talking to me. I don't know. Excuse me. The lawyer would like to speak to somebody. Oh my God, they're literally like running away from me. Oh my God. The lawyer would like to speak with somebody. Excuse me. His lawyer would like to speak with someone. They're just like, they're all alone now. It's ridiculous. This guy is like walking away from me. 1 second, I was on my phone. अब गिरफ्तारी बिना वारंट के हुई है और खलील को एक अनजान गाड़ी में भी ले जाया गया। उन्हें 38 घंटे तक हिरासत में रखा गया, जबकि उनके वकीलों का कहना है कि ये उनकी फर्स्ट अमेंडमेंट राइट्स यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। खलील के पास अमेरिका की परमानेंट रेसिडेंसी यानी ग्रीन कार्ड भी है, फिर भी उन्हें निशाना बनाया गया। न्यूयॉर्क में अब विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। न्यूयॉर्क के ट्रम्प टावर के बाहर लोगों ने महमूद खलील की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिया है। खलील को लुइसियाना के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जिसकी पुष्टि डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेताओं की नाराजगी से भी हुई है। क्या ट्रम्प प्रशासन फिलिस्तीन समर्थकों को चुप करवाने के लिए अब एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? क्या अमेरिका में विरोध प्रदर्शन करने वालों की नागरिकता भी खतरे में पड़ सकती है? अब इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में हमें मिलेगा। खैर, आप देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनसत्ता और इससे जुड़ी सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।
खलील वकील ने बयान जारी कर कहा, उन्हें उदाहरण के तौर पर चुना गया ताकि फिलिस्तीन समर्थक आवाजों को दबाया जा सके। न्यूयॉर्क की अदालत ने बुधवार को उनकी गिरफ्तारी की समीक्षा का समय तय किया। अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थक छात्रों पर कार्रवाई और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्रों पर महमूद खलील की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका में अब विवाद बढ़ता जा रहा है। सुनिए वहाँ के छात्र क्या कह रहे हैं। What happened a year ago in the previous administration. So I think that that's the fear, and just the use of violence and force is not a great method, and I think the administration can do better with that. फोरेंसिक आर्किटेक्चर नाम के एक रिसर्च ग्रुप ने खुलासा किया है कि मिस्र द्वारा गजा के पुनर्निर्माण की योजना के पीछे इजराइल की रणनीति भी छिपी हो सकती है। इस योजना के तहत गजा के चारों ओर बफर जोन्स बनाए जाएंगे, जिससे इजराइल को वहां स्थायी नियंत्रण मिल सके। फिलाडेल्फी कॉरिडोर को कृषि भूमि में बदला जाएगा, जिससे गजा और मिस्र के बीच एक स्थायी अलगाव पैदा होगा। इस योजना में इजरायली सैन्य हमलों के लिए नए रेड रूट्स भी दिखाए गए हैं, जिससे इजराइल आसानी से गजा में अंदर तक घुस सकता है। खैर, इजराइल की घेराबंदी, गजा की तबाही, हूती विद्रोहियों की धमकियां और अमेरिका में ये बढ़ता नया विवाद, ये सभी घटनाएं पश्चिमी एशिया को एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर ले आ सकती हैं। अब निगाहें इजराइल के अगले कदम और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया पर टिकी है। खैर, आप देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।